डे सियासी गपशप की जैसे तैसे निपट गया कांग्रेस का सदस्यता अभियान। पूरे अभियान में पीसीसी पदाधिकारियों के निकल गए पसीने। इस दौरान उन्हें कटु अनुभवों से दो चार भी होना पड़ा है। एक जिला प्रभारी पहुंचे थे पूर्वी राजस्थान के अपने प्रभार वाले जिले में। यहां के विधायक से निवेदन किया सहयोग का। माननीय विधायक जी ने कह डाला, यहां का मैं सिकंदर। असहयोग ऐसा रहा कि सिकंदर जी का विधानसभा क्षेत्र टॉप 100 में भी नहीं आ पाया। ये हाईटेक युवा विधायक पिछड़े डिजिटल सदस्यता अभियान में फिर क्या था। सचिव स्तर के प्रभारी ने पीड़ा व्यक्त कर दी संगठन के मुखिया को। इन दिनों ये विधायक जी सलाह देने के सियासी ओहदे पर भी। मुखिया ने भी कह दिया, है बिन प्रीत ना हो तो गुंसाई। अब इस घटना के आगे की लिखी जा रही है पटकथा। आज पंचायती राज दिवस है। 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंचायती राज दिवस घोषित किया था। 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में भी 2010 में पंचायतों को सशक्त करने के लिए 5 विभागों के फंड्स, फंक्शनरी यानी कि निधियां, गतिविधियां और स्टाफ सौंपे थे पंचायती राज विभाग। 1993 में पंचायती राज का नया कानून बनने के बाद 6 चुनाव में प्रदेश की राजनीति का चेहरा बदल गया। जिन पंचायतों में कभी ऊंची जातियों और पैसे वालों का वर्चस्व हुआ करता था, अब 3 दशक में सियासत का पूरा चेहरा बदल गया है। जातियों का वर्चस्व टूट चुका है। पिछले 3 दशक में 200 नए जिला प्रमुख बने हैं, 2100 प्रधान बनाए गए हैं और 68,000 सरपंच बने हैं। हालांकि मौजूदा दौर में सरकारों ने कठपुतली बनाकर पंचायती राज को छोड़ दिया है। जुमला बनकर रह गया है फंड्स, फंक्शनरी का हस्तांतरण। पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार भी गहरी जड़ें जमा चुका है। राजस्थान में वर्तमान में 33 जिला परिषद हैं, 352 पंचायत समितियां हैं और 11,307 ग्राम पंचायतें। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में ड्रॉप अध्यायों पर रोष, नाराजगी। शिक्षा शास्त्रियों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सुनिश्चित व साजिशपूर्ण तरीके से अध्यायों को हटाया गया है। बीजेपी की सोच और चिंतन से मैच नहीं खाने वाले अध्यायों को हटा दिया गया है। जानबूझकर पाठ्यक्रमों से ऐसे अध्यायों को ड्रॉप किया गया है। शायद शिक्षा को हिंदुत्व के ढांचे में ढालने का एक प्रयास किया जा रहा है। देश के 135 करोड़ लोगों को हेल्थ कवर देने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी को स्वास्थ्य बीमा देने का मसौदा तैयार किया है। महज 200 से 250 रुपए सालाना प्रीमियम पर 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। 135 करोड़ लोगों को हेल्थ कवर देने वाला एकमात्र देश होगा भारत। भारत में अभी 95 करोड़ लोगों का हेल्थ बीमा। वे सभी पात्र जो अभी किसी हेल्थ बीमा योजना में शामिल नहीं। 8.5 करोड़ नए परिवार आयुष्मान भारत योजना में भी शामिल किए जाए। ये लोग अभी तक किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल नहीं हैं। देश में कुल 69 करोड़ लोग पहले ही आयुष्मान भारत योजना में शामिल हैं। इसके अलावा 26 करोड़ लोग पहले से ही अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कवर ले रहे हैं। प्रदेश में उद्घाटन की बाट जो रहे बीजेपी कार्यालय। 33 में से 11 जिलों में बनकर तैयार हो चुके हैं बीजेपी के ऑफिस यानी कि कार्यालय। महज 3 बीजेपी कार्यालयों का ही काटे जा सकते फीते और प्रदेश की पार्टी के प्रदेश इकाई जनवरी में यह उद्घाटन चाहती थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से समय नहीं मिल पाया। अब नड्डा राजस्थान आए तो नवनिर्मित ऑफिसों का शुभारंभ हो पाए। आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व से आई खुशखबरी। देवतलाई क्षेत्र में फीमेल लेपर्ड दिखी 2 शावकों के साथ कुनबा बढ़ रहा है। दोनों शावकों की उम्र बताई जा रही करीब 3 महीने। बीती रात कैमरा ट्रैप में नजर आए दोनों शावक और मादा लेपर्ड। देवतलाई क्षेत्र में विचरण के चलते मादा लेपर्ड का नाम भी देवतलाई फीमेल पड़ गया। कुछ समय पहले मादा लेपर्ड पारो भी नजर आई थी 3 शावकों के साथ। आमागढ़ में वन संरक्षण कार्य के बाद यहां बढ़ रही लेपर्ड्स की संख्या
फोटो पॉइंट बनाने और नियमित मॉनिटरिंग से वन्य जीवों के लिए आमागढ़ बेहतर क्षेत्र बन रहा है। दोनों शावकों के कैमरा ट्रैप में आने के बाद रेंजर जनेश्वर चौधरी ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी। नागौर जिले में गहराता जा रहा पेयजल संकट, सिर्फ आश्वासन दे रहे अधिकारी। चैल उपखंड के छापड़ा की गोदारों की धाणी, बिश्नोई की धाणी, कड़वासरों की धाणी, अजबपुरा और जूनी गोट नायकों की धाणी में पानी की किल्लत लगातार बढ़ रही है। नागौर लिफ्ट परियोजना में 4100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। अब जल जीवन मिशन में खर्च होंगे 1857 करोड़ रुपए। 954 गांव और 3924 धानियों में अब देंगे कनेक्शन। नहरी प्रोजेक्ट की कमियों को ढकने का काम करेगा अब जल जीवन मिशन। 5,45,000 घरों में 2024 तक जल कनेक्शन देना है। नहरी प्रोजेक्ट से वंचित गांव धानियों को अब जल जीवन मिशन में शामिल किया जाएगा। न लगेगा, जल आएगा। प्रदेश में मौसम से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ा अपडेट। आगामी 48 घंटों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यानी कि आप जो आसमान में बादल देख रहे हैं, कुछ इलाकों पर जो थोड़ी बूंदाबांदी देखी, अब वो वक्त जा रहा है। तापमान एक बार फिर से आपके पसीने छुड़ाने वाला है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 26 अप्रैल से तापमान 44 से 45 डिग्री के करीब दर्ज होगा, ऐसी संभावना है। इन संभागों में हीट वेव चलते रहने की वजह से आपको संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने जानकारी दी है। गर्मी में मुमकिन हो तो बाहर मत निकलिए और बाहर निकले तो पेय पदार्थों का इस्तेमाल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस सिर पे, जो राजस्थान में परंपरा भी है, साफा या पगड़ी रखिएगा गीली करके, आप बच पाएंगे। अलवर के राजगढ़ मंदिर मामले में रिपोर्ट बीजेपी के दल की तरफ से पहुंची प्रदेश अध्यक्ष के पास रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा, बीजेपी जांच दल ने जुटाई है तथ्यात्मक जानकारी, कुछ अन्य जानकारी जुटाकर बताएंगे आगामी आंदोलन की रणनीति। जांच के लिए बीजेपी ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था। और कहा जा सकता है कि चुनावी मोड में बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर जोश भरने राजस्थान आ रहे हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा बना है। 10 और 11 मई को राजस्थान आने का कार्यक्रम बना है। 10 मई को सूरतगढ़ में बैठक लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 11 मई को हनुमानगढ़ में नए कार्यालय भवनों का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने ये जानकारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।